जय हिंद। दो आईपीओ, सेम ब्रैकेट, सेम प्राइस बैंड, बाप रे। अब हुआ क्या है, एक आईपीओ तो एक अच्छा खासा भर गया, 100 150 200 गुना के आसपास। दूसरा आईपीओ नहीं भर पाया। अब दोनों की लिस्टिंग डेट भी सेम है, आप समझ ही गए होंगे। मैं बात कर रहा हूं इंडी क्यूब और जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। भाई कई लोगों ने हमसे ये बोला था कि भाई आप आईपीओ को तो बता देते हो, अप्लाई करें ना करें। कई लोगों को मिलता है, कई लोगों को नहीं मिल पाता। मिल जाता है, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद क्या करें, लिस्टिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। और जिन लोगों को नहीं मिला भैया, उनका भी तो बताओ, क्या सेकेंडरी मार्केट से बाय करें या ना करें। तो आज की वीडियो में क्विकली 5-7 मिनट में समझ लेते हैं कि मेरी लिस्टिंग स्ट्रैटेजी इंडी क्यूब और जीएनजी में क्या होने वाली है। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो यहां पर आपको सारे आईपीओ के वीडियोस मिल जाएंगे। M&B इंजीनियरिंग हो गया, फिर उसके बाद NSDL का डार्क ट्रूथ हो गया, आदित्य इंफोटेक हो गया, लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस, जीएनजी, ये वो सब सारे आईपीओ वीडियोस आपको ऑन द बोर्ड मिल जाएंगे। देखिए, आईपीओ टेबल की बात करते हैं तो यहां पर थोड़े दिन पहले सेम इस तरीके से आया था इंडिक्यूब जैसा, स्मार्ट वर्क्स को वर्किंग करके। अब ये दो आईपीओ जरा यहां पर सेम ब्रैकेट 23-25 प्राइस बैंड 237 एक ने उठाए 700 करोड़, एक ने उठाए 460 करोड़। पहले तो समझते, देखिए इंडी क्यूब में मुझे एक भी लॉट नहीं मिला। मैंने 8-9 डीमैट अकाउंट से भरा था, छोटा छोटा एक दो वगैरह की वजह से, बट वो मुझे कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, पहले तो जरा इंडी क्यूब की कहानी समझ लेते हैं कि भाई देखिए, यहां पर मैंने वीडियो में भी बताया था, इनके एसेट्स बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट माइनस में क्यों है, बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वगैरह की वजह से। ठीक है, आईपीओ कितना ओवर सब्सक्राइब हुआ था क्यूआईबी कैटेगरी में, देखते हैं जरा। पहले इसकी कहानी करता हूं, फिर जीएनजी पर आता हूं। तो यहां पर 15 टाइम्स 8, रिटेल का 13, इंप्लॉय का अच्छा खासा भरा, ओवरऑल 13 के आसपास हुआ। मतलब ओवरऑल 13 था, तो मुझे एक भी लॉट नहीं मिला, कोई बात नहीं। पहले तो ये समझते हैं। देखिए, इंडी क्यूब मेरे हिसाब से 4-5%, 7-8-10% के हिसाब से ही लिस्ट होने वाला है। मुझे जो अलॉट नहीं हुआ, अगर मुझे फोमो फील हो भी रहा है तो भी मैं बाय नहीं करने वाला लिस्टिंग के बाद। मैं वो बता देता हूं क्यों मैं बाय नहीं करने वाला। सेम तरीके का आईपीओ आया था स्मार्ट कोवर्क्स का, 407 रुपए का प्राइस बैंड था। अगर हम इसका चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं तो आप यहां पर देखोगे ये ओपन हुआ था 435 रुपए के आसपास, 435 रुपए पे ओपन हुआ, और उसके बाद अभी कहां पर आ गया, 410 रुपए, 400 रुपए तक आ गया। तो यहां पे सिंपल नजर आ रहा है, आईपीओ का हाई तो क्रॉस कोई नहीं हुआ, उसके बाद टंबल डाउन करते जा रहा है। क्यों? क्योंकि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वजह से लोग तो लॉस देख रहे हैं, बट कंपनी चाहे प्रॉफिट में, और मार्केट कंडीशंस के हिसाब से भी। तो इंडी क्यूब तो मैं डेफिनेटली बाय नहीं करने वाला। जिसको अलॉट हुआ है, मेरा तो यही एडवाइस रहेगा कि आप उस टाइम पर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो, क्योंकि आपने इसकी हालत देखी ली कि भाई इंडी क्यूब भी उस तरीके से बिहेव में भी कर सकता है। अब आते हैं जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स पर। यहां पर भी एसेट्स ऑलमोस्ट ट्रिपल हुए, रेवेन्यू भी डबल से ज्यादा हुआ, प्रॉफिट भी डबल हुआ, ये एक अच्छी चीज है। बोरिंग्स भी थोड़ी सी बड़ी थी। अब बात करते हैं भाई जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। ओवर सब्सक्रिप्शन, मॉन्स्टर ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ। उसका मेन रीजन क्या था, इसके जो फंड्स है वो बाकी 5 आईपीओस के लिए फ्री हो जाएंगे। तो क्यूआईबी एचएनआई ने यहां पर भर भर के डाला, नंबर 1। नंबर 2, सेक्टर एक अच्छा खासा चल रहा है। नंबर 3, यहां पर मुझे एक लॉट अलॉट हुआ 10 अकाउंट में, कोई बात नहीं। QIB 266, HNI 226, रिटेल 47, ओवरऑल 150 गुना के आसपास ओवर सब्सक्राइब हुआ। अब यहां पर समझ लेते हैं जिसको अलॉट हुआ या जिसको अलॉट नहीं हुआ। अलॉटेड, नॉट अलॉटेड। नंबर 1, देखिए जिसको अलॉट हुआ है, मेरे हिसाब से मैं 25-30% के आसपास लिस्टिंग इन एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अगर आपको एक लॉट अलॉट हुआ है रिटेल कैटेगरी में, तो मेरा व्यू रहेगा कि भैया थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करो। मार्केट एक प्रिवेलिंग कंडीशंस में दिखाई दे रहा है, लास्ट 2-3 दिन से वोलेटाइल है। यहां पर 50% बुक करो, कैपिटल फ्री करो, क्योंकि भाई रिटेल वाले हो 1-2 लॉट लगाए थे, बाकी जो 5 आईपीओज आ रहे हैं उसमें लगाओ। एचएनआई कैटेगरी में लगाया था कुछ 2-3-4 लॉट बारी को मिल भी गए हैं। 1-2 लॉट लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किए जा सकते हैं, फाइनेंशियल्स अच्छे लग रहे हैं।
अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉट अलॉटेड वाले पे। देखिए जैसा मैंने कहा कि मैं यहाँ पे 20 से 30% के आसपास लिस्टिंग इन एक्सपेक्ट कर रहा हूं। नो डाउट एक दिख रहा है डिमांड अच्छी खासी है, यहां पर ये एक अच्छे खासे गेंस पर तो खुलेगा। आपको अगर थोड़ा सा नीचे मिलता है, एक दिन दो दिन, मतलब कि अगर आपको दिखाई देता है इसका प्राइस बैंड था 237 के आसपास, आपको दिखाई देता है 200 की रेंज में कहीं मिलता है, तो एक बारी को बाय करने का सोचेंगे कूल डाउन होने के बाद। ये नहीं करना है कि मान लीजिए 237 पे था, ओपन होता है 270 265 रुपए के आसपास, आप कूद पड़ो मैं बाय, मैं वो सलाह नहीं दूंगा। भागा दौड़ी मत करो फोमो में कि मैं सोचो एकदम से बाय करने के लिए मैं भागूंगा। ये थी मेरी स्ट्रैटेजी। एंड जैसा मैं हर बारी की तरह ट्विटर टेलीग्राम पे तो अपडेट करता ही करता हूं कि भाई मेरा फाइनल वर्डिक्ट वगैरह क्या है, लिस्टिंग स्ट्रैटेजी वगैरह क्या है। तो अगर अभी तक आपने हमारा ट्विटर या टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, बिल्कुल फ्री है, लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा, वहां जाकर भी हमें ज्वाइन कीजिए। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।